कुछ दिक्कत आ गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे लाइव से जाना पड़ा था। आप लोगों से निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ जाएं और इसे शेयर भी करते चलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़ जाएं। लोग जुड़ जाएं, जो भी लोग हैं मेरे अपने, वह लोग तो कम से कम लाइव से जुड़ ही जाएं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आज मैं लाइव आऊँगा। अचानक ही मुझे लाइव आना पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। मैं अपनी दिल की बात आप लोगों के सामने रख सकूं और इसे शेयर भी करें, क्योंकि सच कहने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती है। जिसके ब्लड में डर नहीं है वही सत्य कह सकता है, और जिसके ब्लड में डर है वो सत्य सामने वाले के सामने नहीं बोल सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। आपका भाई, आपका अपना राहुल त्रिवेदी। क्योंकि जिससे मुझे प्यार और मेरे दोस्त हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्तों से ज़्यादा मेरे दुश्मन हो चुके हैं। क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है, जो लोगों को हजम नहीं हो पाती है। सच्चाई के रास्ते पे चलना है तो रास्ता तो कठिन होगा, मगर मंजिल जरूर मिलेगी। ये तो सत्य है। और विरोध भी उसी का होता है जो खुद में कुछ होता है। आपको बताऊं, मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं, न किसी के आगे डरे, न किसी के आगे झुके।
उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं मैं। आज के नए नए लोग बदमाशियां दिखा रहे हैं, गुंडागर्दियां दिखा रहे हैं। बड़ा अजीब सा महसूस होता है उन लोगों को देखकर। आप लोगों से निवेदन करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ जाएं। मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और रख रहा हूं। मेरा नाम राहुल त्रिवेदी, विश्व हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय सचिव हूं और सोशल मीडिया प्रभारी हूं, योगी अखाड़ा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और कई सामाजिक संगठनों में कार्य कर रहा हूं। सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए जीता हूं और मरता हूं और अपने समाज के लिए भी मैं हर तरीके से समाज के साथ खड़ा हुआ हूं। अब आ जाइए मुद्दे की बात पर। आज का मुद्दा यह है कि कितने ही नेता ले लो, किसी समाज के नेता ले लो, माननीय उत्तर प्रदेश में एक है सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। वो अपने समाज की आवाज को इतना बुलंद कर रहे हैं कि सरकार को भी उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा, क्योंकि उनका समाज उनके साथ है। वो समाज को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये उनकी देखिए आप इंसानियत। जो व्यक्ति अपने समाज को लेके चलेगा वह व्यक्ति हमेशा कामयाब होगा। आज हमारे समाज की देखिए कितनी बड़ी दुर्दशा है। इसे कहा जाता है वशिष्ठ कुल, ब्राह्मण कुल में हमने जन्म लिया है, मगर लोगों की नजरों में आज ब्राह्मण प्लेग की बीमारी जैसा बन चुका है। अब आइए दूसरी चीज, संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने भी अपने आगे भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिकवा दिए हैं। पार्टी गठबंधन के लिए मजबूर है और गठबंधन है और शर्तों के आधार पर है। वह भी अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके समाज के भी लोग कहते हैं कि हमारी बिरादरी का नेता संजय निषाद हैं। आज उनकी बिरादरी के ऊपर कोई परेशानी और दुख और संकट आता है तो संजय निषाद जी खुद खड़े होते हैं उनके ऊपर, उनकी मदद के लिए, उनकी हर चीज के लिए। तीसरा मुद्दा कुर्मी समाज का देख लिए। केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, उनके पति उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, आज अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं बेझिझक बेधड़क। इसे कहते हैं कि ये लोग अपने समाज के मसीहा हैं। मगर हमारे समाज का तो हमें कोई नेता दिखाई ही नहीं देता है। अब आ जाइए दूसरी बात पे, विपक्ष की बात ले लीजिए। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, किसकी पार्टी है? यादवों की पार्टी है। यादव कहते हैं कि साहब किसकी? हमारी पार्टी आ गई। अब देखते हैं आगे क्या होगा।
भाई वह भी उनकी खूब मदद करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भाई यादव हैं तो यादवों की मदद करना लाजिमी बात है। अब आ गया चौथा, ओवैसी। वो भी अपने समाज के लीडर हैं, वो भी अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं। कहीं भी कोई बात हो तो ओवैसी तुरंत कूद पड़ते हैं। अब 5वें नंबर पे आती है उत्तर प्रदेश की बसपा, मायावती जी। जब वो सत्ता में होती हैं तो एससी समाज कहता है कि हमारी सरकार है, मायावती जी हमारी बहन है, या हमारे ये रिश्तेदार हैं, ये वो हैं। आप बताइए, जिसके 5-5% वोट हैं, जिसके 6-6% वोट हैं, आज वह लोग नेतागिरी कर रहे हैं और अपने समाज का रखवाली कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है उन लोगों को देख के कि चलो उनके ऊपर, उनके नेताओं का ऊपर हाथ है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो एक साधु संत हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, मगर उनके बिरादरी के भी लोग, क्षत्रिय लोग कहते हैं कि यह हमारी सरकार है। वैश्य समाज के लोग कहते हैं यह हमारी सरकार है। अब बताइए, ब्राह्मणों की कोई सरकार है क्या? क्या ब्राह्मण खाली यूज करने को बना हुआ है? मैं तो ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, इतना मौन धारण क्यों करे बैठे हो? आज तुम्हारे समाज की कितनी बुरी दुर्दशा है। आप निकल के देखिए, घर से बाहर जाके देखिए। इसकी कमी ही सिर्फ हमारे समाज के लोगों की है, क्योंकि उन्हें दूसरे लोग पसंद हैं, अपने लोग पसंद नहीं हैं। अगर उनका कोई भाई बंद बढ़ गया तो समझ लो वो बढ़ कैसे गया, उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी क्या ब्राह्मणों के नेता नहीं हैं? क्या आपने अपने आगे खाली ब्राह्मणों का टैग लगा लिया है? जो आवाज, आपके मुंह की आवाजें नहीं खुलती हैं, ये सब लोग अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो आप लोग अपने समाज की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज इतने सालों में जितना उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का हुआ है, उतना उत्पीड़न किसी जाति का नहीं हुआ है। क्या क्रिमिनल खाली ब्राह्मण समाज में ही थे और किसी समाज में नहीं है? लिस्ट उठा के देखो ना, तो कितने क्रिमिनल ऐसे समाज से हैं जिनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लोगों को बहुत बुरा लगेगा मेरी बात को। जो 18% ब्राह्मण है उसकी सरकार में कोई वैल्यू नहीं है। तो कमी तो हमारे समाज के लोगों की है। हम अपने समाज के नेता के पास जाते हैं अपना काम लेके, तो वो हमें ऐसे दुत्कारता है जैसे कि मानो कोई प्लेग की बीमारी हमारे सामने आ रही है, इसे जल्दी से हटाओ। अगर किसी ने देख लिया कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इनके पास काम कराने को आया है, तो कहीं ऐसा ना हो हमारी कुर्सी चली जाए।
तो उनके पास इतना राइट भी नहीं है कि वो एक अधिकारी को फोन कर दें कि ये आज हमारे समाज के ऊपर ये परेशानी है, इनकी मदद कर दीजिएगा। बड़े शर्म की बात है ये। पद बड़ा है या समाज? जिस कुल में आप पैदा हुए हो उस कुल को देखिए आप। पद आज है कल नहीं है, सत्ता आनी जानी होती है। जो सरकार में नहीं थे, जो 6 महीने तक बीजेपी को गालियां दिया करते थे, आज कुछ नेता उन्हें अपने बगल में बैठाए हुए हैं और वही नेता आज की डेट में बीजेपी से फायदा उठा रहे हैं। हमें तो ये दिखता ही नहीं है कि हमारे समाज का कोई नेता है जो हमारे समाज के बारे में सोचे, कि अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। मैं खुल के कहना चाहता हूं, डरता किसी से नहीं हूं। अरे अपनी समाज की अब तो आवाज उठाइए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो आप उसकी मदद करिए। अगर उसके जायज काम है तो कम से कम जायज काम तो करवाइए। आप इस लायक हैं तो, आपको भगवान ने कुर्सी दी है तो, क्या कुर्सी आपके नाम की है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अपने अपने आगे भारतीय ये ब्राह्मण नेता एक नेम प्लेट लगा दें कि यहां ब्राह्मणों को आना वर्जित है, क्योंकि ब्राह्मण आएगा तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। ये लिख दें अपने अपने दरवाजे पर। आज हम लोग अदर लोगों के पास भटक रहे हैं काम के लिए। लोग काम के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। ब्राह्मण समाज के कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, मगर नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने समाज से। कैसा आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है? मुझे इस बात से शर्म आती है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप अपने समाज की एक आवाज उठा सको। कैसे परशुराम भगवान के वंशज हो? मैं तो साफ कहता हूं, परशुराम भी हम हैं, रावण भी हम हैं। हम अपने दम पे जीते हैं, किसी के रहरो करम पे नहीं जीते हैं। क्योंकि तभी ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी से दबा नहीं है, कभी किसी के आगे झुका नहीं। मगर कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मणों को झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। इस कदर मजबूर कर दिया है कि कुछ उस दर्द को बयां नहीं कर सकते। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पूज्य गुरु महाराज जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये हमारे ब्राह्मण नेता नहीं सोच रहे हैं हम लोगों के बारे में, तो आप कुछ ना कुछ सोचिए। अधिकारियों के पास जाओ, वो हमें बड़ी वैसी नजर से देखते हैं। जाति देख के काम होता है। आप जिले में देख लीजिए, नेता जाति देख के काम करते हैं। परसों एक ब्राह्मण समाज के नेता को फोन किया,
एक बहुत वरिष्ठ ब्राह्मण समाज के बीजेपी नेता जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को फोन करिए, वो आपकी हेल्प करेगा। उस व्यक्ति को मैंने, ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति को, जो कि बदायूं जिले का एक ताकतवर ब्राह्मण समाज का नेता है, उस व्यक्ति को मैंने फोन किया। मैंने कहा भैया ये बात है, तो उन्होंने पलट के कहा कि आप वहां चले जाइए, उस व्यक्ति से बात कर लीजिए। आप बताइए, ये है ब्राह्मण समाज के लोग। इनका फर्ज बनता था तुरंत फोन करते अधिकारियों को। मैं तो कहना चाहता हूं ब्राह्मण समाज के लोगों से, चुनाव का बहिष्कार करो। ऐसे लोगों का जो लोग आपके साथ नहीं खड़े हों। सिर्फ उन्हें अपनी से मतलब है, उनकी दाल रोटी चलती रहे बस। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। आज आप थाने में जाइए, आपका बूथ अध्यक्ष थाने में जाता है तो कोई अधिकारी उसे पहचानते तक नहीं है। अगर वो बताता भी है कि हम बूथ अध्यक्ष हैं, तब भी किसी अधिकारी के रूह नहीं रेंगती है। क्योंकि वो बेखौफ हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व इनकी मदद करने वाला नहीं है, इसलिए वह लोग हम लोगों की नहीं सुनते हैं। इसलिए निवेदन करता हूं आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी हरकतें छोड़ दो लोगों, जो एक दूसरे की टांग खींचने की आदत पड़ी हुई है। अगर राहुल बुरा है तो उसके सामने कहो ना कि तुम बुरे हो। पीठ पीछे बुराई क्यों करते हो कि राहुल की? इसमें राहुल की हल्की नहीं हो रही है, इसमें वजन आपका भी घट रहा है। क्योंकि आप राहुल की हल्की कर रहे हो तो समझो अपनी हल्की कर रहे हो। आज हमारे समाज के एक से एक बड़े अधिकारी, एक से एक बड़े उद्योगपति हैं, जो चाहें तो अपने समाज के गरीब व्यक्तियों के, जो लड़के ग्रेजुएट हैं, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगा सकते हैं, मगर वो नहीं लगाएंगे। उन्हें पता है कि इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो। यह स्थिति है हमारे समाज के लोगों की। अरे बार करना है, सामने से करो, पीछे से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको राहुल को अपनाना है तो राहुल को अपनाओ। ये नहीं है कि ऊपर से आप अपना रहे हो, पीछे से राहुल से ही घृणा कर रहे हो, या किसी समाज के व्यक्ति से आप ऊपर से उसके हां में हां कर रहे हो, पीछे से उसकी विरोध कर रहे हो। ये जिस दिन ब्राह्मण सीख लेगा, उस दिन ब्राह्मण समाज कुछ ना कुछ अपने समाज को कर सकता है। बड़ी खुशी होती है अन्य नेताओं को देखते हैं कि वो अपने समाज की आवाज उठाते हैं। मैंने देखा विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर जी को, वो अपने समाज की आवाज विधानसभा में उठाते हैं। मैंने आज तक, अभी तक अपने, काफी समय हो गया मुझे राजनीति करते हुए और सनातन धर्म और हिंदुत्व के
सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, मैंने कोई ऐसा नेता आज तक नहीं देखा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, कि जिसने भी अपने समाज के व्यक्ति की आवाज उठाई हो। ऐसे नेताओं से क्या फायदा है? जब आपकी नहीं चलती है तो उस कुर्सी से त्यागपत्र दे दो ना। ओम प्रकाश राजभर जी की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने सरकार में रह के जब उनके समाज की नहीं सुनी गई, उनने अपने समाज की आवाज उठाई। 2.5 साल पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। क्यों? सिर्फ अपने समाज की खातिर। क्या ब्राह्मण समाज में कोई ऐसा नेता है जो आज उसके समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और वो बैठे बैठे वहां देख रहे हैं, तमाशा बना हुआ? चुनाव के टाइम ब्राह्मण समाज याद आते हैं। दूसरी चीज, कम से कम 6,000 ब्राह्मण संगठन बने हुए हैं। इन्होंने कभी आवाज उठाई अपने समाज की? सिर्फ क्या, जब चुनाव आता है तो अपने समाज को बेचने का काम सिर्फ करते हैं ये लोग। कि किसी ब्राह्मण संगठन से सपा से सेटिंग हो गई तो किसी के बसपा से सेटिंग हो गई, किसी की बीजेपी से सेटिंग हो गई, किसी से कांग्रेस से सेटिंग हो गई। और हमारा समाज इन नेताओं के चक्कर में आके बिक जाता है। हमारा समाज की एक और खासियत है, अगर मुझे कुछ मिलता भी होगा ना तो हमारे समाज के ही लोग कहेंगे कि अरे राहुल को ये क्यों दे रहे हो? अगर इसे ये पद या इसे ये चीज दे दी तो ये कहीं ऐसा ना हो हमसे आगे बढ़ जाए। ऐसी मानसिकता है ब्राह्मण समाज के लोगों की हमारे। हम दूसरों को दोष क्यों दें? पहले हमें अपना गलीमान झांक कर देखना चाहिए। दूसरे लोगों को आप बगल में बैठालते हैं अपने, और ब्राह्मण समाज के लोगों को आप दुत्कारते हैं। यह है आपकी राजनीति, इतनी गंदी राजनीति। कैसे परशुराम के वंशज हो, कैसे रावण के वंशज हो? घिन आती है ऐसे ब्राह्मण समाज के लोगों पर जो अपने समाज को कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये सोचते हैं कि अरे ये तो नेता हो गया, ये तो लाइव आ रहा है, देखिए लाइव आ रहे हैं राहुल, नेता हो गया ये तो बहुत बड़ा। बस ये देख लीजिए हमारे समाज के लोगों की। अपने समाज के व्यक्ति को कोई भी नेता ब्राह्मण समाज का 4 पैसे पैदा नहीं करा सकता, क्योंकि उसे पैदा करा दिए तो वो 2 रोटी चैन से खा निकलेगा। फिर उनकी गुलामियां कौन करेगा? बड़ा दर्द और बहुत पीड़ा होती है। कहने को तो बहुत कुछ है। ब्राह्मणों ने जिसकी सरकार चाही है उसकी सरकार बनाई है, मगर ब्राह्मण अपने पद का, अपने आप का वजूद नहीं समझता है कि हमारा वजूद क्या है। सिर्फ आपस में ही लड़े मरते रहो,
सिर्फ आपस के ही लोगों की बुराइयां करते रहो, एक दूसरे के ऊपर तीर चलाते रहो कि कब मौका मिले जो राहुल को हम नीचा दिखा पाएं। हमारे समाज के लोगों को मिर्ची बहुत तेज लगती होंगी, क्योंकि सच बोलने की हर किसी की हिम्मत नहीं है, इतना कलेजा नहीं है जो सच्चाई बोल सके लोगों के सामने। हमारे ही समाज के लोग अपने ही समाज के व्यक्तियों का विरोध करते हैं। अपना अपना होता है। ये मतलब परस्ती लोग हैं ना, जिन्हें लोगों ने गले लगा रखा है, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये लोग दुआ कर रहे हैं कि कैसी भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश से चली जाए। अगर ब्राह्मण ने ठान लिया तो उसी दिन ये देश और प्रदेश से चली जाएगी, अगर ब्राह्मणों के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहे तो, अगर हमारे समाज के नेता मौन रहे तो। आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हमारे समाज के नेता ने सदन में या विधानसभा में या राज्यसभा में अपने समाज के व्यक्ति की, अपने समाज के लिए आवाज उठाई हो। कोई भी मुझे ऐसा बहादुर नेता नहीं मिला जो भगवान परशुराम का वंशज हो। हर बिरादरी का नेता जो नेतृत्व कर रहा है वह अपने समाज की बेझिझक आवाज उठाता है, मगर हमारे समाज के नेता लोगों की कठपुतलियां बन चुके हैं, क्योंकि वो अपने समाज की आवाज उठाएंगे तो नहीं तो उन्हें वीआईपी सुरक्षा मिलेगी, नहीं उन्हें लग्जरी गाड़ियां मिलेंगी, नहीं उन्हें पूरी फैसिलिटी मिलेगी। सिर्फ उन्हें नाम के लिए उन्हें मंत्री और डिप्टी सीएम और ये सब बना दिए जाते हैं, सिर्फ खाली नाम के लिए। खाली इन लोगों को कोटा पूरा करना होता है कि देखो हमने ब्राह्मण समाज के 6 मंत्री बना दिए, एक डिप्टी सीएम बना दिए। अरे भाई किस काम के हैं ये लोग, जब हम ब्राह्मण समाज के लोगों का काम नहीं करा सकते हैं। ये लोग खाली इसलिए बना दिए जाते हैं क्योंकि इन लोगों को हमारे समाज से वोट चाहिए। कोई अधिकारी तक नहीं सुनता है। ऐसा ही किस्सा एक अभी सामने आया, एक ब्राह्मण समाज के सांसद का बेटा पीजीआई लखनऊ में 1 घंटे तक स्ट्रेचर पे पड़ा रहा और बीजेपी के नेता को फोन किया कि ऐसे ऐसे बेटे की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि ले आओ, पीजीआई में सब सुविधा उपलब्ध होगी। और पूर्व सांसद के बेटे की बेचारा स्ट्रेचर पे 1 घंटे तक पड़ा रहा और वो बेचारा लास्ट में खत्म ही हो गया। शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं पर। जो अपने समाज की आवाज ना उठा पाए। मुझे तो यह लगता है कि अधिकारियों से भी कह दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ 1 समाज की या 2 समाज के 3 समाज की सुनना है, नहीं सुनना है तो सिर्फ ब्राह्मण समाज की नहीं सुनना है।
जब चुनाव को टाइम आते हैं तो हम लोग दर दर भटकते हैं, पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, इनका झंडा लेके घूमते हैं, फिर चुनाव निकलने के बाद ये लोग सब भूल जाते हैं। 6 महीने अभी चेयरमैनी के चुनाव हुए, विपक्षी की पार्टी के अलापुर के व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेताओं को मंच से खड़े होकर गालियां दिया करते थे। आज वही नेता बीजेपी की नेताओं की गोदी में बैठे हुए हैं। क्या कार्यकर्ता का मनोबल इससे ऊंचा होगा या नीचे गिरेगा? हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि महंगाई है, कि सिलेंडर 1100 रुपए का है, कि 1000 रुपए का है, कि तेल 150 रुपए लीटर है, या क्या है। हमें सिर्फ मतलब है मोदी जी और योगी जी से। वो नहीं कहते होंगे कि आप ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार करिए, मगर इनके लोग ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं। खुद नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से करवा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों की बेइज्जतियां करवाई जा रही हैं। माननीय योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तक मैं सोचता हूं कि ये वीडियो कैसे आप तक पहुंच जाएं और आप इस चीज पे संज्ञान लें। बदायूं जिले की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी गलत नजर से देखते हैं। सिर्फ बदायूं जिले में भारतीय जनता पार्टी की नेता जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चुना सबने है। एक बिरादरी से आप नेता नहीं बन गए, मगर क्या होता है, बड़े लोगों के कहने पे छोटे लोग, ब्राह्मण समाज के लोग नेता को वोट दे देते हैं, मगर जब उनका काम पड़ता है तो बड़े लोग भी उनके काम नहीं आते हैं। वो अपने समाज की बात नहीं कह पाते हैं। सिर्फ उन्हें मतलब होता है सिर्फ अपने तक ही सीमित रहने का, कि नेता खाली हम ही तक सीमित रहे, किसी से बात तक नहीं कर पाए। आज 9.5 साल हो गए, हमने अपने आंवला लोकसभा सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी को हमने आज तक नहीं देखा, और हर चुनाव हमने उनका लड़ाया, खुल के चुनाव लड़ाया। जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो 3 दिन उनकी लेबर मेरे यहां रुक के सारे दीवालों पे भारतीय जनता पार्टी की पेंटिंग की। आज उन सांसद जी को फोन करो तो फोन तक रिसीव नहीं करते हैं कार्यकर्ताओं का। आप धरातल पे उतर के देखिए। पार्टी के बूथ अध्यक्ष हुए, सेक्टर अध्यक्ष हुए, इन्हें अपने सांसद और विधायक तक नहीं पहचानते हैं। खाली ये बेचारे खाली कागजों में सिर्फ इनके नाम चल रहे हैं। जो नेताओं के टच में है, जो बड़े नेताओं की जितनी चापलूसी कर लेते हैं, जितनी उनकी तेल मालिश कर लेते हैं, बस वही लोग फायदा उठा सकते हैं। और कोई व्यक्ति फायदा नहीं उठा सकता। ऐसी राजनीति मैंने कभी अपने भविष्य में जिंदगी में नहीं देखी, जैसी राजनीति अब चल रही है। यहां की बात नहीं करता हूं मैं, पूर्वांचल के ब्राह्मण देख लीजिए आप, वो भी ब्राह्मण हैं, मगर हमारा यहां का ब्राह्मण तो इससे
क्या कहें, इससे गिरा हुआ व्यक्ति कोई होगा तक भी नहीं। जितने हमारे समाज के व्यक्ति हैं वैसे इनकी सोच गंदी है, इनकी मानसिकताओं में जहर घुला हुआ है कि हमारे समाज का व्यक्ति कहीं हमसे ऊपर ना उठ जाए। क्योंकि ये छोटे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। आज की राजनीति कुल चंद लोगों की राजनीति है। अगर बड़े लोगों के पास वोट होते तो टाटा और अंबानी जैसे सांसद और प्रधानमंत्री बने बने बैठे होते। अगर पैसे से अगर चुनाव होते तो जनता ने बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को चुना था और गर्व भी महसूस करते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी है सरकार। माननीय मोदी जी ने अच्छे काम करते हैं, योगी जी अच्छे काम करते हैं, मगर उनके नीचे के जो नेता हैं वो उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। उनकी छवि का दुरुपयोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और हिंदूवादी नेताओं की, जो देश में जा जाकर हिंदुत्व को जगा रहे हैं और सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उन्हीं लोगों को ज्यादातर अपमानित कर रही है। मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी पे। इधर सुना, इधर निकाल दिया। आज लाइव आया हूं, कम से कम आज 500 दुश्मन और बढ़ गए होंगे मेरे। दिन पे दिन दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, दोस्ती घटते जा रहे हैं और दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं मेरे। इसलिए क्योंकि मुझे सच कहने की आदत है, सच्चाई से डरता नहीं हूं। अगर लोगों की चापलूसी करूं तो मैं भी लोगों को से बहुत काम ले सकता था। मगर अपने समाज के नेताओं के आगे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि माननीय लोगों, अब भी अपने समाज के व्यक्तियों को अपनाओ। लोकसभा में और विधानसभा में आवाज उठाओ अपने समाज की। आपका समाज कहां से कहां बिछड़ गया। मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इन नेताओं के पीआरओ जो होते हैं ना, उनको आप फोन करो कि हमारी माननीय मंत्री जी से बात करा दो या हमारी माननीय डिप्टी सीएम साहब से बात करा दो, तो कहते हैं अभी नहीं है, अभी नहीं है। अरे हम लोगों की जायज बात तो सुनिए आप। अगर आपसे किसी गलत काम की कहते हैं तो आप बिल्कुल मत करिए। जो समाजवादी सरकार के थे वो ही आज बीजेपी में मजा ले रहे हैं। जो कल तक बीजेपी को गालियां दिया करते थे वो आज ही भी बीजेपी में मजा ले रहे हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हराए वही मजा ले रहे हैं इस सरकार में। अधिकारियों की, कुछ अधिकारियों की वही मानसिकता समाजवादी पार्टी वाली है, वो अभी तक नहीं गई है। कितने बूथ अध्यक्षों की बेइज्जती की गई थानों में,
कितने पार्टी के पदाधिकारियों की बेइज्जती की गई थानों में। चलो हम तो ब्राह्मण समाज से हैं, और अब तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये चल गया है, जो नेता के करीब होगा उसी को पद दिए जाएंगे, उसी को सब कुछ दिया जाएगा, और जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पार्टी के लिए कार्य करता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आपसे भी निवेदन करता हूं, आप धरातल पे देखिए कि आपके नेतागण क्या कार्य कर रहे हैं, कि जनता कितनी खुश है इनसे। सिर्फ ये लोग चुनाव मोदी जी और योगी जी के नाम पे जीतते हैं। अगर मोदी जी और योगी जी का नाम नहीं हो तो ये वार्ड मेंबरी का चुनाव तक नहीं जीत सकते। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं मैं, देखिए आज मेरे कम से कम 400-500 दुश्मन तो और बढ़ गए, ये तो लाजिमी है। मुझे फंसाने का भी प्रयास होता रहता है, उसकी भी परवाह नहीं है। कोई बात नहीं है, अपने समाज की आवाज उठा रहा हूं, इसमें कोई परवाह की गलती नहीं है मेरी, और ना कोई मुझे अफसोस है कि मेरे आगे क्या होगा या मेरे साथ क्या मेरा अंजाम होगा। मगर एक चीज कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, कि इधर की उधर करना छोड़ दो। अगर राहुल से विरोध है तो राहुल के सामने कहो, पीठ पीछे राहुल की बुराइयां मत करो। इसमें मेरी कमजोरी नहीं, इसमें आपकी भी कमजोरी है। अगर आप में दम है तो राहुल पे सीधे अटैक करिए। शेर जंगल में अकेला रहता है, और जो कुत्ता होता है ना, उसके साथ सैकड़ों कुत्ते चलते हैं। मैं सिर्फ अकेला घूमता हूं हर जगह। मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है कि मेरा अंजाम क्या होगा। जब आई है तो ऊपर वाले की यहां से कोई नहीं रोक सकता, और नहीं आई है तो मारने वाला कोई पैदा नहीं है, माई का लाल। और एक बात और कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, मर्द से दोस्ती करो, ना मर्द से दोस्ती करना बिल्कुल बंद कर दो। और जो नेता तुम्हारी आवाज नहीं सुने उसकी भी मत सुनो, उसे अपने दरवाजे से धक्का मार के हटा निकाल दो। अगर आज हमारा समाज एकजुट हो जाए तो इन राजनीतिक पार्टियों को इनकी अपनी औकात पता चल जाएगी कि हमारी औकात क्या है। जब जब ब्राह्मण जिस तरफ गया है तब तब उसकी सरकार बनी है। दो टर्न से पहले ब्राह्मण समाजवादी को गया तो समाजवादी की सरकार बनी, उससे पहले मायावती की सरकार बनी तो ब्राह्मण मायावती के साथ गया। अब लगातार 2 बार ब्राह्मण बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो बीजेपी की सरकार बन रही है। इसलिए कहना चाहता हूं, ब्राह्मण को घायल शेर की तरह मत छोड़ो, मत छेड़ो इसे।
इसलिए अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक दूसरे की बुराइयां करना छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा एकजुट हो। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। और जितने ब्राह्मण सामाजिक संगठन चल रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि ब्राह्मणों का सौदा करना बंद कर दो, ब्राह्मण को एक प्लेटफॉर्म पर ले आओ, सब संगठन मिलकर एक हो जाओ, तभी हमारी और आपकी सुनी जाएगी। नहीं तो आज मेरे ऊपर अपराध होंगे, अत्याचार होंगे, कल को आपके ऊपर होंगे, आपकी बहू बेटियों के ऊपर होंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि अब भी एक हो जाइए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 2024 का चुनाव नजदीक है। जितने ब्राह्मण संगठन हैं सब एक प्लेटफार्म पे आ जाइए। अगर अपने समाज के कार्यकर्ता, अपने समाज के लोगों को, समाज के गरीबों को उनका हक दिलवाना चाहते हो तो और जो नेता आपकी सदन में और विधानसभा में आवाज नहीं उठा पाए, ऐसे नेताओं को चुनने का हम लोगों को धिक्कार है। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ऐसे नेताओं को चुन के विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं जो हमारी आवाज तक नहीं उठा पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण समाज की आवाज इन लोगों के कानों तक पहुंच जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, अपने फ्रेंडों से कहें शेयर करें, योगी जी को टैग करें, मोदी जी को टैग करें। हमारे ब्राह्मण नेता हैं जो एक कठपुतली की तरह बने, स्टैचू की तरह बैठे हुए हैं, उनको भी टैग करें, उनको भी सुनाएं। कि आज तुम्हारे समाज की क्या हालत है, तुम्हारे समाज की क्या दुर्दशा हो रही है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है तुम्हारे समाज की, कोई विधायक और कोई सांसद सुनने वाला नहीं है आपके समाज की। सिर्फ सुनते भी हैं तो बड़े बड़े लोगों की ही सुनते हैं वो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करिए और शेयर कीजिए। जितने मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और वह और जो सच्चे ब्राह्मण हैं, परशुराम के वंशज हैं, और जो रावण वंशी हैं वह भी। रावण गलत नहीं था, रावण का कभी किसी ने ये तो दिखाया कि रावण गलत था? रावण की कोई अच्छाई आज तक दिखाई किसी ने? तो परशुराम भी हम हैं और रावण भी हम हैं। हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर देंगे हम, मगर इन लोगों के आगे झुकेंगे नहीं। अब समय आ गया है इन लोगों को इनकी अपनी औकातें दिखाने का। किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी नेता के पीछे मत फिरो। सिर्फ ये लोग आपको यूज करते हैं और यूज किया, उसके बाद मतलब इनका निकला, उसके बाद आपको छोड़ दिया। आज हमारे समाज के लोग ऐसे ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जो चाहें
तो उत्तर प्रदेश से क्या पूरे हिंदुस्तान से ब्राह्मण समाज की गरीबी को हटा सकते हैं, उनके बच्चों को नौकरियां दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, मगर वो नहीं देंगे, क्योंकि फिर उनकी गुलामियां कौन करेगा। ऐसी सोचें बन गई हैं हमारे समाज के लोगों की। इसलिए आप लोगों से निवेदन है और रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कराइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, जय परशुराम भगवान की जय। आपका अपना राहुल त्रिवेदी आपका हमेशा रहूंगा। जिस लायक हूं अपने समाज के लिए हाजिर हूं। आधी रात आवाज दे देना, मैं तन मन से हर चीज से आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप ही मेरी ताकत है, आप ही मेरी पहचान है। बस सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन करता हूं, क्योंकि फ्रेंड का मतलब ये नहीं होता है कि हमने फेसबुक पे फ्रेंड बना लिया तो खाली वो फ्रेंड हो गया। वो फ्रेंड नहीं है, वो हमारा भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है, चाहे वो कोई भी सही। उसके दुख दर्द में हम लोगों को उसका साथ आना चाहिए। इसलिए आपसे कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र चौधरी जी, सुनील बंसल जी को ज्यादा से ज्यादा टैग करिए। बदायूं जिले के बीजेपी के नेताओं की असलियत बताइए। अपराध तो पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर, अत्याचार तो पूरे यूपी में हो रहे हैं, एक जिले की बात नहीं है। और हमारे समाज के ही नेता हमारे समाज के लोगों को उठने देना नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति उठे, कि हम उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद करें। सिर्फ उनका काम होता है उसे गिराने का प्रयास कैसे करें हम, उसे फंसाने का प्रयास कैसे करें हम। सिर्फ ये सोच है इन लोगों की, ये मानसिकता है इन लोगों की। पहले के लोग चौपालों पे खटिया बिछा के सब लोग इकट्ठे सोया करते थे, मोहल्लों के लोग। अब आज का दौर देख लीजिए, पहले हम लोगों में कितनी मोहब्बतें, पहले के लोगों में कितनी मोहब्बतें थी, कितनी गुंजाइशें थी, मगर आज के युग में ये नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है, कि हमारा दुश्मन कौन है, कि पीछे से वार कौन कर रहा है हमारे, कि हमारे सिर पर हाथ कौन रख रहा है। हमें यह तक नहीं पता है। लोगों की अंदर इतनी इतनी गंदगियां भरी हुई हैं। जिसके भी रहो, एक के होके रहो। मगर आज का जमाना यही है, जिसने दुपल्लू राजनीति करी है वही व्यक्ति कामयाब रहा है, जिसने दो नाव की सवारी की है। मगर नेताओं को भी ऐसे लोग ही पसंद हैं। उन लोगों को भी एक तरफा व्यक्ति पसंद नहीं है। सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं हैं। सरकार हम बनवाते हैं, वोट हम देते हैं, जनता देती है तभी सरकारें बनती हैं। 5 साल के लिए होती हैं, कोई जिंदगी भर का पट्टा नहीं हो जाता है। अलापुर में कितने लोग मेरा विरोध करवाने वाले पड़े हैं, मुझे पता है।
एक दूसरे को भड़का के कि राहुल को कैसे ना कैसे फंसाओ, ये बहुत बड़ा नेता बनता है। मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका परिवार का सदस्य हूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने भाई को मजबूत करिए। सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने समाज की रक्षा करिए, जिस लायक हैं आप अपने समाज के लिए खड़ा होइए। कोई गरीब परिवार है तो उसकी आप मदद करिए, जिस लायक हैं। उसकी मजाक मत उड़ाइए। ये लक्ष्मी आती जाती है, आज तुम पे है, कल किसी और पे होगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किस टाइम क्या हो जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारे समाज में भी बहुत गरीब व्यक्ति पड़े हैं, बहुत गरीब लोग पड़े हैं, उनकी मदद करिए, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, उनको रोजगार दिलाइए। आज विपक्ष और आज अदर बिरादरी के नेता अपनी समाज के लोगों की आवाज विधानसभा और लोकसभा में इतने जबरदस्त तरीके से उठाते हैं कि कुछ पूछो मत। मैंने उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा मंत्री देखा जिसने मंत्री की कुर्सी पे लात मार के अपने समाज के लिए 2.5 साल पहले कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो व्यक्ति सोचिए कैसा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। उस व्यक्ति को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, कि उन्होंने अपने समाज की आवाज उठाई, अपने समाज के लिए ढाल बन के खड़े हुए हैं। मगर हमारे समाज का कोई लीडर, सब इन्होंने मौन व्रत रख रखे हैं। कोई भी सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में बोलने तक को तैयार नहीं है। किसी नेता को फोन करो कि हम राहुल त्रिवेदी बोल रहे हैं, जहां त्रिवेदी बताया, जहां ब्राह्मण बताया, तो हमारा काम तो 100% चला गया। उन्हें इतनी नफरत है हम लोगों से। इसलिए अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, अपने अब समाज की आवाज अब भी उठाइए, नहीं तो कल आपके पास कुर्सी नहीं रहेगी अगर समाज आपसे बिछड़ गया तो। एक हम लोगों के लिए आरक्षण की मार झेलनी पड़ रही है। जो बच्चा 99% नंबर लिए हुए बैठे हुआ है, वो व्यक्ति बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है, 6,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। जो 70% नंबर लिए बैठा हुआ है, वो आज सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। क्या हमारे समाज में गरीबी नहीं है? और हमसे कहते हैं जातिवाद ब्राह्मण समाज ने फैलाया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जाति प्रमाण पत्र क्या ब्राह्मणों ने बनवाए? जब आपके घर में कोई काम होता है तो ब्राह्मणों को क्यों बुलाते हो, जब ब्राह्मणों से इतना एलर्जी है? खुद कर लो अपना काम। ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं, अपने समाज के व्यक्तियों से, कि जो व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा शब्द बोले, उसके क्रियाक्रम और काम करना बिल्कुल बंद कर दो, उनका बहिष्कार कर दो। जो आपके समाज को गालियां देते हैं, वो खुद अपने पूजा पाठ कर लें, खुद अपना क्रियाक्रम कर लें। पीठ पीछे ब्राह्मणों की बुराई करेंगे कि ब्राह्मण जातिवाद फैलाता है।
ब्राह्मण ने कभी जातिवाद नहीं फैलाई। ब्राह्मण तो बहुत नरम दिल का व्यक्ति होता है। हमारे समाज के 6-7 मंत्री हैं, एक डिप्टी सीएम हैं, राज्यसभा सांसद हैं 3-4, मगर उनकी आवाज नहीं निकलती है अपने समाज के लिए। इन सब ने मौन व्रत रख रखा है। ये खाली चुनाव को टाइम पे सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हें खाली एक टिपन्ना देके, वो कहते हैं ना कि एक टिपन्ना जो कागज का फर्रा देके खाली इन्हें स्टैचू की तरह बैठा दिया जाता है। इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने समाज के किसी व्यक्ति का कोई कार्य भी करा सकें। धन्यवाद देता हूं उन नेताओं को जो अपने समाज की आवाज उठाते हैं, अपने समाज के व्यक्तियों को लड़के झगड़ के हर तरीके से अपने समाज का काम कराते हैं। चाहे उन पे पुलिस की लाठियां पड़ती हों, तब भी अपनी समाज की आवाज बुलंदी करते हैं। मगर हमारे समाज के लोग तो अधिकतर, ज्यादातर क्या कहूं, इनसे ज्यादा नपुंसक समाज ही नहीं होगा कोई जो अपने समाज की आवाज ना उठा सके। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहता हूं कि इसे शेयर कीजिए। मैं तो यह तक कहना चाहता हूं कि जितने ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, सब एक प्लेटफार्म पे होकर ईमानदारी से भगवान परशुराम की सौगंध खाकर एक मंच पे आए और राजनीतिक पार्टी बनाएं और अपने प्रत्याशी खड़ा करें, तो पता चल जाएगी इन राजनीतिक पार्टियों की औकातें क्या हैं। जो 4-4% हैं, जो 6-6% हैं, वो आज अपने हुकूमत अजमा रहे हैं। जो 14% हैं, 18% हैं, उनकी आज बेकदरी हो रही है। बनाइए संगठन एक राजनीतिक, जितने ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं एक होके। मगर इन्हें परशुराम भगवान की सौगंध है, किसी राजनीतिक पार्टी से पैसा लेके ब्राह्मण समाज को बेचने का सौदा ना करें। चाहे हमारी व्यक्तिगत आपसे कितनी भी लड़ाई हो, इन लोगों को इनकी नानी याद आ जाएगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। तब देखते हैं कैसे ये ब्राह्मणों को सम्मान और इज्जत नहीं देंगे। मैं तो रोज नए दुश्मन तैयार कर रहा हूं, मेरे तो निरे दुश्मन ही दुश्मन है। महाकाल का भक्त हूं, देखता हूं कौन क्या करता है। इससे बड़ा कोई नहीं है। जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे कोई नहीं मिटा सकता। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम भगवान की।